Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is lecture number 3 and it's play number 2. The name of the play is Visit to a Small Planet and it is written by Gore Vidal. And here is your teacher, Nadia Bhatt. अभी तक जो हमने प्ले किया है उसमें आपने देखा कि an alien, Mr. Crichton, has landed on the planet Earth और उन्होंने लैंड किया है मिस्टर स्पेल्डिंग के घर। मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो न्यूज़ कास्टर हैं, फैमिली है उनकी बेटी एंड ही लिव्स विद हिज वाइफ एंड अ डॉटर और डॉटर का नाम एलन है। एलन इज एंगेज्ड, उसके जो फियांसी है उसका नाम है जॉन। और जैसे ही वो मिस्टर क्रेटन जो है वो लैंड किया है इसके साथ ही जो आर्मी है उनके घर पहुंच जाती है। तो वो यही उसको वो बात कर अभी जो नेक्स्ट सीन होगा अभी उसमें जो जनरल पावर है उनकी एंट्री होती है। उससे पहले जो क्रीटन और स्पेल्डिंग के दरमियान डायलॉग हो रहे हैं उसे क्वेश्चनिंग कर रहा है और वो कह रहा है कि वो डिटेल्ड स्टडी है उसकी। लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि मिस्टर क्रेटन ये जो अभी हम ये प्ले कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू हैव द ट्रांसलेशन. Translation is not needed from examination point of view. You have to learn the synonyms and you must know the event and the names and all the detail of the text. और इसके साथ साथ you have to learn the question answers. You don't need to prepare this text for the punctuation or the translation. ठीक है? Let's start today's reading. Cretan. Cretan says, "Oh my no." जो लास्ट डायलॉग था वो ये कहता है कि आर यू द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम योर प्लैनेट टू ट्रैवल इन स्पेस लाइक दिस। जॉन ने क्वेश्चन किया था कि क्या क्रेटन से कि आप पहले इंसान, पहले क्रिएचर या पहले पर्सन हैं जिन्होंने प्लैनेट अर्थ को विजिट किया। आगे से क्रेटन आंसर देता है, ओ माय नो, एवरीवन ट्रेवल्स हु वांट्स टू, इट्स जस्ट दैट नो वन वांट्स टू विजिट यू। कहता है कि एवरीवन इज फ्री टू गो एनीवेयर, बेसिकली it's just that no one wants to visit you. I can't think why. कहता है वो इधर नहीं आना चाहते, वो नहीं आते। मैं I can't think why. I don't have any reason about this. I always have. You would be surprised what a thorough study I have made. अब वो अपनी research recite. Recite means read. As you can see on your screen that the recite means read. वो पढ़ते हुए कहता है, जैसे लगता है जैसे वो सामने कोई चीज देख के पढ़ रहा है, but all the material, all the informations were invisible at that time. लेकिन लग रहा है जैसे वो किसी चीज को देख के पढ़ रहा है। Recites mean read. पढ़ता क्या है? The planet Earth is divided into 5 continents with a number of large islands. It is mostly water. There is one moon. Civilization is only just beginning. ये उसने इंफॉर्मेशन दी है और दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज वेल कि उसकी जो रिसर्च है उसके मुतालिक प्लैनेट अर्थ के मुतालिक वो क्या है। एंड यू हैव टू राइट दीज एग्जैक्ट सेंटेंसेस इन योर आंसर। कहता है कि प्लैनेट अर्थ जो है वो 5 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है। कॉन्टिनेंट लार्ज पीसेस ऑफ लैंड, उसके बाद है आइलैंड, आइल। Civilization is development. As you can see on your screen, this is the meaning of civilization, development, and beginning means start. अच्छा, अब वो कहता है कि इसके इतने कॉन्टिनेंट हैं और यहाँ पे जो है मोस्टली वाटर है, आइलैंड्स हैं, एक चांद भी है इसका, एंड सिविलाइजेशन और जो इसकी डेवलपमेंट है अभी जस्ट शुरू हुई है। अब यहाँ पर स्पेल्डिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा बीइंग एन अमेरिकन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इन अ वेरी हाई एस्टीम, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई फाई और वो डेवलप्ड और सिविलाइज्ड समझते हैं।
उसको ये वर्ड बिगिनिंग उसको हॉन्ट करता है, उसको बिगिनिंग वर्ड जो है वो लगता है, वो समझता है कि हम बहुत ही ज़्यादा, अब देखिए हियर इज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हैरान हो गया, कहते हैं इस चीज़ को आप बिगिनिंग कहते हैं, जस्ट बिगिनिंग माय डियर सर, वी हैव हैड, कहते हैं हम डेवलप हो चुके हैं, वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। Cretan blandly. ब्लैंडली बिल्कुल ही वो अपने आप को शो करते हुए कि यू आर ओनली इन द इनिशियल स्टेज, कहते हैं आप अभी आपकी बिल्कुल स्टार्ट की प्रोग्रेस है। द मोस्ट fascinating stage is as far as I am concerned, I do hope I don't sound patronizing, fascinating, amazed, the most amazed stage is as far as I am concerned interested, कि जहाँ तक मेरा आप लोगों के बारे में ख्याल है कि you are just in the beginning stage of the progress. I do hope I don't mind sound patronizing. Patronizing means prideful. कहते हैं मैं मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत गुरूर करने वाला प्राउड नहीं महसूस हो रहा हूँगा। एलन आगे से आंसर देते हुए कहती है दे आर ऑल पार्टिसिपेटिंग इन द कन्वर्सेशन, they are all participating in the conversation. तो वो एलन कहती है आगे से we are very proud, वो कहती है कि we are very proud के लेकिन हम तो अपने आप को we take pride in all our things. ब्रिटन आगे से कहता है I know, मतलब वो ये कहता है कि मुझे पता कि you people are very conceited, you people feel proud all the time, and that's one of your most enduring primitive traits. Enduring, pleasurable, enjoyable, endearing कहता है lovely, favorite, lovely and favorite, primitive, ancient, इसका मीनिंग नहीं लिखा हुआ मैंने, primitive, ancient and traits होता है characteristics of people. primitive का मतलब होता है ancient, कहता है हाँ ये आपकी सबसे पुरानी ये जो खसूसियत है वो यही है कि you people take too much pride of yourself. Oh, I can't believe I'm here at last. Again वो अपनी वो हैरानी और खुशी और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होके कह रहा है कि oh I can't believe I'm here at last. अब ये दोनों they all have the conversation at that time, and at the same time क्या हुआ, न्यू इवेंट क्या है, जनरल पावर, a vigorous product of the National Guard and his AD enters. The pronunciation of this word is AD. Vigorous, energetic. Vigorous, energetic, एक बहुत ज़्यादा एक्टिव फोर्स जो है एंटर होती है अब नेशनल गार्ड्स, सोल्जर्स हैं ये सारे के सारे, तो वहां पे अब नया डायलॉग स्टार्ट होता है, पावर आते सारी ही टुक द चार्ज। अनलाइक फोक्स पीपल, ये जो है ना, फोक्स होता है पीपल, दिस प्लेस इज सराउंडेड, दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय ट्रूप्स, सराउंडेड एंड सर्कल, ये घेरे में ले लिया गया है बाय ट्रूप्स, soldiers. Where's the monster? Monster? Demon. Monster means demons. Demons मतलब ghost के मानों में भी monster आता है। आगे से there is very interesting event over here is that उससे पूछता कि अच्छा वो demon कहाँ है, वो भूत कहाँ है, वो जो monster है वो जो वो कहाँ है, मतलब monster is a derogatory term for the Cretan. फिर से बता रही हूँ कि मॉन्स्टर इज अ डेरोगेटरी टर्म, मतलब बेइज्जती वाला स्टाइल है बात करने का। तो आगे से क्रिटन एकदम से आगे वो कहता है आई माय डियर जनरल आई एम द मॉन्स्टर, एकदम से वो कहता है कि जिस मॉन्स्टर की तुम बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। पावर सेज व्हाट आर यू ड्रेस्ड अप फॉर अ फैंसी ड्रेस पार्टी, उसके कपड़ों को देख के उसका रिडिक्यूल करने की कोशिश करता है, कपड़े देख के तुम्हारे ऐसे लग रहा है जैसे कि यू आर हियर फॉर हैविंग अ पार्टी। क्रिटन कहता है आई हैड होप टू बी इन द कॉस्ट्यूम ऑफ द पीरियड, आई हैड होप्ड, कहता मैंने तो अपने लिहाज से कॉस्ट्यूम ड्रेस, कहता मैंने तो अपने आप को टाइम के लिहाज से सही ड्रेस में रखा था, एज यू सी आई एम अबाउट 100 years टू लेट, कहता मैं मुझे लगता है कि मेरी कैलकुलेशन में 100 साल का डिफरेंस आया। पावर रॉजर हु इज दिस जोकर, जोकर क्लाउन, कहता कि ये क्लाउन ये जोकर ये जो है ये कहाँ से आ गया,
स्पेलिंग आगे से इंट्रोडक्शन कराते हुए कहते हैं, दिस इज मिस्टर क्रेटन जनरल पावर्स, माई मिस्टर क्रेटन अराइव्ड इन दैट थिंग आउटसाइड, ही इज फ्रॉम अनदर प्लैनेट। आप उसको इंट्रोडक्शन दे रहा है और आगे से वो ये कहता है कि वो जो बाहर एक वो आपको व्हीकल नजर आई है, जो इंस्ट्रूमेंट नजर आया है, ये उसके जरिए यहाँ इस फ्रॉम अनदर प्लैनेट किसी और जगह से आए हैं। पावर, आई डोंट बिलीव इट Alan, it's true. We saw him get out of the flying saucer. Flying saucer? Flying saucer means flying plate और spaceship. कहते हैं हमने इसको खुद वहां से निकलते हुए देखा है। पावर अपने जो असिस्टेंट है, एडी इज द असिस्टेंट, ठीक है, एडी इज द असिस्टेंट ऑफ जनरल पावर, उसको मुखातिब करके वे कहता है, कैप्टन गो डाउन एंड लुक एट द शिप, जाओ और जाके इंक्वायरी करो, बट बी केयरफुल, डोंट टच एनीथिंग एंड डोंट लेट एनीबॉडी एल्स नियर इट। और कहता है कि किसी को उसके पास नहीं जाने देना और उसको खुद में भी हाथ नहीं लगाना, डोंट ट्राई टू टच, डोंट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट टू क्लोजली टू द शिप। एडी चला जाता है और फिर पावर कंटिन्यू करता है, सो यू आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट। क्रेटन आंसर्स, यस माय, दैट अ वेरी स्मार्ट यूनिफॉर्म, बट आई प्रेफर द वंस मेड ऑफ मेटल। अब ये वो जो पुराने जमाने में वॉरियर्स मेटल का ड्रेस पहनते थे, जिसको हम जिर्रा बख्तर भी कहते हैं, वो कहता है मुझे वो वाला जो सिपाहियों का सोल्जर्स का ड्रेस था वो मुझे ज्यादा पसंद है। द वंस यू यूज्ड टू वियर, यू नो, विद द फेदर्स ऑन टॉप। पुराने जमाने की जो वो ड्रेस जो है उसको वो अप्रिशिएट कर रहा है, कहता नहीं वो ज्यादा अच्छा था। पावर, दैट वाज 500 years ago, आर यू श्योर यू आर नॉट फ्रॉम द अर्थ। कहता तुम वाकई इस प्लेनेट अर्थ से नहीं आए हो। क्रेटन आगे से शोर्टी से जवाब देता है, यस। Power says, well, I'm not. But I am not sure. I'm 100% sure that you are telling a lie. You have got some pretty tall explaining to do. Pretty? Very. यहाँ पे pretty खूबसूरत के मानों में नहीं आ रहा। ये जो pretty word है, ये आपके सिलेबस में 2 to 3 टाइम यूज हुआ है। Let me make one thing clear that pretty जो है वैसे तो आप लोगों ने मीनिंग पढ़ा हुआ है कि ये बहुत खूबसूरती के माने में, लेकिन आपके सिलेबस में प्रिटी वेरी के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। सो यू हैव गॉट सम प्रिटी टॉल एक्सप्लेनिंग टू डू। एक्सप्लेनिंग जस्टिफिकेशन, कहता है कि तुमने इसको जस्टिफाई करना है कि तुम वाकई किसी दूसरे प्लेनेट से आए हो। रिटन, एनीथिंग टू oblige, oblige, assist, to support, to be thankful। कहता है हाँ कुछ भी आप, मैं एनीथिंग टू oblige, मैं आपको सपोर्ट या आपको असिस्ट करने के लिए आई एम रेडी ऑल द टाइम। पावर सेज, ऑल राइट, विच प्लैनेट। कहता है अच्छा चलो इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, अच्छा मुझे बताओ कि आप कहाँ से आए हो, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट प्लैनेट वेयर यू लिव। नन दैट यू हैव एवर हर्ड ऑफ। कहता है कम से कम उस जगह से नहीं आया जिस जगह का तुम्हें पता है। देन पावर अगेन इंक्वायर्स, वेयर इज इट, तो फिर ये कहाँ है। यू वुडंट नो, आगे से प्लेनली उसको आंसर देता है, कहता है आपको नहीं पता होगा। दिस आगे से अब वो फिर मोर इंक्वायरी, दिस सोलर सिस्टम रिलेटिंग टू सन। कहता है अच्छा इसी सोलर सिस्टम निजाम शमसी से आए हो। क्रिटन आंसर्स नो। पावर सेज अनदर सिस्टम। कहता है किसी और सिस्टम, सोलर सिस्टम नहीं तो किसी और सोलर सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम भी है। He very clearly and accurately answers yes. Power says, look Buster, Buster is a kind of addressing to a young person. Buster किसी energetic person को, बच्चे को भी कहा जाता है, ठीक है। Buster, I don't want to play games. I just want to know where you are from. The law requires it. Requires, demands it. Critic says, कहता है ये कानून की तकाजा है कि मैं तुमसे सवाल करूं और तुम मुझे सही आंसर दो। Critic says, it's possible that I could explain to a mathematician, but I'm afraid I couldn't explain it to you. Not for another 500 years, and by then, of course, you would be dead because you people do die, don't you? कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ, लेकिन किसी मैथमेटिशियन को, किसी जिसको हिसाब का पता है, वो इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा। आई कुड एक्सप्लेन इट टू मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन को बताऊंगा वो ज्यादा, ही विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन कहता है मुझे डर है, आई कुडंट एक्सप्लेन इट टू यू, मतलब उसके ज़हन में उसको पता है कि व्हाट्स द कैपेसिटी ऑफ जनरल पावर, तो उसको कहता है कि यू वोंट अंडरस्टैंड,
नॉट फॉर एन अदर 500, कहता है 5 साल भी मैं तुम्हें बताऊं, अगर 500 years में तुम्हें मैं एक्सप्लेन करूं, then you wouldn't be able to understand. क्यों? या तो फिर तुम मर जाओगे, इतनी देर में तो तुमने कहता है कि तुमने मर जाना है, फिर आगे से उसको चढ़ाने के लिए कहता है, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ इरिटेशन, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ टीज टू जनरल पावर, कहता है डोंट यू, क्या तुम मरते नहीं हो? पावर इज नाउ हियर टू मच सरप्राइज्ड, और वो बड़े हैरानी से सवाल करते हुए कहते हैं व्हाट? Crichton says, poor fragile butterflies, such brief little moments in the sun. You see, we don't die. Fragile, weak are breakable. वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल नाजुक और टूटने फूटने वाली बटरफ्लाई, बटरफ्लाई दिस वर्ड इंडिकेट्स कि वो इंसानों को कुछ भी नहीं समझ रहा, उसने इसको बटरफ्लाई कहा है, जो सिर्फ इंसान जैसे इंसानों के लिए बटरफ्लाई कुछ भी नहीं है, जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स, अपने आप को खुश करने के लिए हम बटरफ्लाई से एंजॉय करते हैं, अपने आप को कराते हैं। सच ब्रीफ शॉर्ट मोमेंट्स इन द सन, मतलब सन स्टैंड्स फॉर सोलर सिस्टम, के सोलर सिस्टम में बिल्कुल जितनी एक आपके लोगों के नज़दीक तितली की जिंदगी है, बटरफ्लाई की, यू हैव द सेम स्टेटस फॉर मी, यू सी वी डोंट डाई। आगे से कहता है कि वी आर इमॉर्टल, ठीक है, वी डोंट डाई मतलब वी आर इमॉर्टल। पावर, यू विल डाई, यहाँ पे वो इरिटेट हो गया अगेन, यू विल डाई ऑल राइट इफ इट टर्न्स दैट यू आर अ स्पाई और अ होस्टाइल एलियन। स्पाई, एनिमी एजेंट, जासूस हो तुम, अ होस्टाइल अपोज्ड एलियन फॉरेनर, एलियन फॉरेनर, कहता कि तुम किसी गैर मुल्क की जगह से आए हो, तुम दुश्मन हो, ये हो वो हो। आई एम श्योर यू वुडंट बी सो क्रूअल, कहता कि तुम, मुझे पता है कि तुम इतने जालिम नहीं हो सकते कि मुझे मारो। अब दोनों they were having a talk, they were having the discussion, and उसी टाइम एडी जिसको उसने बाहर भेजा था, एडी जो उसका जनरल पावर के असिस्टेंट है, रिटर्न्स, वापस आता है, he looks disturbed, unsettled, confused, perplexed, वो परेशान परेशान आता है। What did you find? Power inquired. What did you find? एडी, I'm not sure, Journal. एडी confused है, वो he is unable to explain. पावर उसको कहता है, पावर heavily, forcibly, then do your best to describe what the object is like. Describe, give detail, कहता अच्छा मुझे बताओ कि है क्या, उसकी मुझे डिस्क्रिप्शन बताओ। एडी डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट, अब ये आपका क्वेश्चन का एक हिस्सा भी है कि व्हाट टाइप ऑफ द स्पेसशिप वाज, वो कहता है इट्स elliptical oval with a 14-foot diameter, breadth, and it's made of an unknown metal which shines and inside there isn't anything. सारा बताता है कि इसका डायमीटर जो है वो 14 फुट का है, और इसमें ये एक ऐसी मेटल से बनी है that blaze, that shines, that sparkles, और उसके अंदर there is nothing, no seat, nothing, no instrument, no operating board, वो जो डैशबोर्ड होता है गाड़ी का, इस तरह की कोई शय नहीं है। is not anything, सवाल पूछता है, कुछ भी नहीं है। एडी replies, there is nothing inside the ship, no instrument, no food, nothing. Instrument, tools, कोई आलात नहीं है जिसे चलाया जाए। पावर asks Cretan, what did you do with your instrument board? Instrument board, ये वो जो डैशबोर्ड सॉर्ट ऑफ होता है, ये उसके लिए कहते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट बोर्ड का नाम दिया है। With my what? अब इधर लगता है कि उसको थोड़ी समझने में मुश्किल होती है, लेकिन वो जो क्रेटन है, आपको बताती चलूं कि ही कैन रीड द माइंड, फिर एकदम से पहले उसको समझ नहीं आती, विद माय व्हाट, मेरे क्या, ओ आई डोंट हैव वन, फिर उसको समझ आ जाती है, आई डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट बोर्ड, हाउ डज द थिंग ट्रेवल, थिंग इज स्पेसशिप, वो जो सॉसर का नाम दिया गया है स्पेसशिप, अच्छा ये सफर कैसे करती है, आई डोंट नो, जवाब आता है, यू डोंट नो, पावर आगे से उसी की बात दोहरा के कहता है, वो कहता है मुझे नहीं पता, आगे से वो कहते हैं यू डोंट नो, now look mister, you are in pretty serious trouble, I suggest you do a bit of cooperating, you claim you traveled here from outer space in a machine with no instrument, serious, grave, कहता है कि तुम एक बड़ी कोई अर्जेंट या ग्रेव, कोई संजीदा मिसफॉर्चून, ट्रबल, किसी मुश्किल में फंस सकते हो,
I suggest you, I propose you, I advise you, do a bit of cooperating. Cooperating, comply with, कि हमारे से थोड़ा सा तामुन करो. You claim, you profess, you tell. Claim, you tell कि तुमने कहा है, तुमने दावा किया है कि आप इस that you travel here from outer space in a machine, कि आप इसी मशीन के जरिए किसी खला से आए हो और उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट बोर्ड नहीं है, कोई चलाने वाला स्टीयरिंग व्हील नहीं है, कोई और शय नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? Crichton says, well, these cars are rather common in my world. Common? Ordinary. कि हमारे बिल्कुल एक आम चीज है. I suppose once upon a time I must known the theory on which they operate, but I have long since forgotten. After all, Janelle, we are not mechanics, you and I. कहता है ये तो आम सी चीज है. I must know the theory. Theory scheme. कहता है पहले शायद बहुत बहुत अरसा पहले I I I do knew the I did knew the ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ दिस स्पेसशिप, लेकिन अब मुझे नहीं पता, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ. वी आर नॉट मैकेनिक्स. मैं और तुम, हमें तो नहीं पता हम दूसरे चलाते हैं. रोजर, डू यू माइंड इफ यू यूज योर स्टडी? आप उस बात से कि आप वो क्रिएटन कुछ और ऐसा वैसा ना कह दे जिससे स्पेलिंग, रोजर स्पेलिंग के सामने उसकी थोड़ी इंसल्ट हो. तो उसको कहता है कि वी आई वांट टू टॉक इन आइसोलेशन. मैं अलग से इसकी जाके इंक्वायरी करना चाहता हूँ, इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ. Spalding says, not at all. कहता I won't mind, not at all, Janelle. ठीक है, you can go uh, to a separate room. Power says, Mr. Creighton and I are going to have a chat. हम दोनों बातचीत करने जा रहे हैं. एडी से कहता है, put in a call to the chief of staff. कहता है चीफ ऑफ स्टाफ जो आर्मी का, उससे भी उसका ऑफिसर, उनसे बात कराओ. एडी says, yes, General. Spalding rises. Spalding खड़ा हो जाता है. Leads Creighton and Powers to the next room. और उनको लेके क्रीटन और पावर को लेके लेदर कमरे में चला जाता है. Handsomely furnished. Handsomely, attractively furnished, decorated. एक बड़े अच्छे से कमरे में सजे सजाए लाइब्रेरी. स्टडी, फर्निश्ड स्टडी, मैनी स्टडी मतलब लाइब्रेरी उसने घर में एक कोने में बनाई हुई है एक साइड पर, तो उसको लेके वहां चला जाता है. Spalding, this way gentlemen. कहता है इधर इस रास्ते पर आए. Crichton sits down comfortably at ease beside the globe which he twirls spins thoughtfully. और फिर वो बैठ जाते हैं वहां पे. क्रिटन ने बैठ जाता है आराम से और वहां ग्लोब को घुमाना शुरू कर देता है. This just shows that he was thinking something. He was thinking of something. वो कुछ सोच रहा है. It seemed that he is planning at this time. At the door, Sperling speaks in a low voice to Powers. जाते जाते जो स्पेलिंग है पावर से मुखातिब होकर कहता है, आई होप आई विल बी द वन टू गेट द स्टोरी फर्स्ट. टॉम जो होता है, ये इट्स अ लेवल ऑफ फ्रैंकनेस. वो अपने फ्रैंकनेस शो करते हुए कहता है कि सबसे पहले मैंने क्रिटन का इंटरव्यू करना इफ ही इज एन एलियन. देयर इजंट एनी स्टोरी. देयर इजंट एनी स्टोरी. कोई स्टोरी नहीं है. आपको you won't have any opportunity to talk to him. Complete censorship. Censorship ban. Confinements, pabandiyan hongi, ban hoga. You won't be able to interview Mr. Creighton. I'm sorry, but this house is under martial law. Martial law, soldiers, army. I have a hunch we are in trouble. I have a hunch. Feeling we are in trouble. We are in harm. We are in difficult situation. He shuts the door, Sperling turns and rejoins his family. अब उनको छोड़ के कहीं और दूसरे कमरे में चला जाता है. अब ये दूसरे कमरे का सीन. आई थिंक ही इज वंडरफुल हूएवर ही इज. कहता जो भी है, एलन कहती है, तो जो भी है, whatever he is a wonderful person. Mr. Sperling, I wonder how much damage he did to my rose garden. देखिए फिर वो she behaves a typical housewife. वो कहती है कि उसने मेरे रोज गार्डन का जो है वो हाल उसने बुरा ही किया है. डैमेज, harm उसने बहुत. It's sure hard to believe he's really from outer space. जॉन कहता है कि इट्स श्योर हार्ड टू बिलीव दैट इट इज अनबिलीवेबल कि वो किसी आउटर स्पेस से आया है. नो इंस्ट्रूमेंट, नो नथिंग. व्हाई? दे मस्ट बी एडवांस्ड साइंटिफिकली. एडवांस्ड
modern, scientifically relating science कि वो कुछ हाई उनकी वो scientifically वो they are developed, extremely developed. Mr. Sperling, is he spending the night dear? क्या वो रात इधर ही रहेगा? Sperling किसी और सोच में है. कहता है what? उसको समझ नहीं आई. Mr. Sperling again says, is he spending the night? Oh yes yes, I suppose he will be. हाँ हाँ क्यों नहीं, वो इधर ही अपनी रात बसर करेगा. Then I would better go back. Then I would better go make up the bedroom. मैं उसके लिए रूम प्रिपेयर कराती हूँ. He seems perfectly nice to me. I like his whiskers. Whiskers of the hair on the face of the side. They are very very comforting, like grandfather's spellings. Bitterly, coldly. वो कहता है, I know this story will leak out. Leak out, flow out. I can interview him. I just know it. लीक आउट कहता है मेरे उसे इंटरव्यू करने से पहले किसी और ने इसको ऑन एयर कर देना एंड ही विल बी मच मोर फेमस देन मी. एलन आके कहते व्हाट डज इट मीन वी आर अंडर मार्शल लॉ. कहते हैं कि क्या मतलब है कि आप उसे इंटरव्यू नहीं कर पाओगे. इसका मतलब है कि यू आर नॉट एबल इनफ टू हैव a free discussion with Britain. It means we have to do what General Power tells us to do. हमें वही करना है जो जनरल पावर कहेगा. He goes to the window as a soldier passes by. अब वो विंडोज में से देखते इशारा करते हुए कहते देखो बाहर सारे soldiers हैं. We are not allowed to go outside. John, I wish I would taken a closer look at that ship. मेरा दिल करता है मैं उस शिप को उस saucer को दोबारा से देखूं when I had the chance. Perhaps he will give us a ride. Alan behaves childish. कि वो मुझे सैर कराएगा. John, traveling in space. वो और fascinate होता है. Traveling in space, just like those stories, intergalactic drive stuff. Intergalactic, galaxy related, एक galaxy से दूसरी galaxy में stuff, facts. कि हम intergalactic एक galaxy से दूसरी एक मिल्की वे से दूसरी मिल्की वे में हम travel करेंगे. हैरान है. If he is not an imposter. Imposter, fraud. कि अगर वो fraud नहीं है तो फिर ही possible होगा कि we will be able to go to have an intergalactic drive. I have a feeling he isn't. कहती है नहीं मुझे वो fraud नहीं लगता. Well, I better call the family and tell them I am all right. He crosses the telephone by the door which leads into the hall. फोन करने लगता है आगे से एडी उसके पास आता है. I'm sorry sir, but you can't use the phone. स्पेलिंग आगे से कहता है he certainly can. This is my house. कहता है ये मेरा घर है. I can do whatever I want to. एडी जो है वो बड़ा रटा रटाया एक सेंटेंस बोलता है मैकेनिकली ऑटोमेटिकली. दिस हाउस इज मिलिट्री रिजर्वेशन until the crisis is over. रिजर्वेशन रिजर्व या रिस्ट्रिक्शन कि ये मिलिट्री के अंडर है. until the crisis मैनेजमेंट इमरजेंसी. क्राइसिस मीन्स इमरजेंसी कि ये जब तक ये इमरजेंसी खत्म नहीं हो जाती तब तक you won't be able to do anything on your own according to your own will. Order general powers, I'm sorry. कहता है कि जनरल पावर का ऑर्डर है. यू वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द आउटर वर्ल्ड जब तक कि वो इजाजत नहीं देते. हाउ एम आई टू टेल होम टू से वेयर आई एम. कहता है मैं अपने घर कैसे इतला करूंगा. हाउ आई इन्फॉर्म माई पेरेंट्स एंड द फैमिली. Only general powers can help you. You are also forbidden to leave this house without permission. आप तो इस घर को परमिशन कंसेंट आप मिस्टर जनरल पावर की कंसेंट के अलावा कहीं मूव नहीं कर सकते. This is the end of today's lesson. Next I will give you the more information and the reading and the synonyms. Up till now, Allah Hafiz. Do learn the synonyms. ठीक है. और make maximum questions के जो आपके ज़हन में आते हैं कि just revise the context and the information in your mind. Thank you so much. Take care of you.